नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विटामिन उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन से संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगी और बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस टॉपिक पर 50 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की, जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि खोज है वो हॉपकिंस ने की है और विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। विटामिन को सहायक कार्य किसने कहा था कि भाई विटामिन है वो सहायक कार्य करती है, ये बात किसने कही थी? तो हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक कार्य कहा था। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, जीरो उत्तर होगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन की में कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी, 20 कैलोरी, 200 कैलोरी, 500 कैलोरी। तो उत्तर होगा 0 कैलोरी, यानी कोई ऊर्जा हमें विटामिन से नहीं मिलती है। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? यानी हमारे शरीर के अंदर जब विटामिन की कमी हो जाती है तो जो रोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाव रोग, डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? जो विटामिन है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को जैविक क्रियाओं को निश्चित करता है। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अपनी बॉडी के अंदर होती है उनको निश्चित करने का कार्य करती है विटामिन, और इनकी कमी से बहुत सी बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है जिन्हें डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील, दूसरे वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है वी और सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के, ये विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जितने भी विटामिन है इनके जो रासायनिक नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या सिताद नामक रोग हो जाता है। इसमें दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं, दांतों से हल्का हल्का ब्लड निकलने लगता है स्कर्वी रोग के अंदर। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? जो विटामिन सी है जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है, उसके मुख्य स्रोत होते हैं, जिसे खट्टे चीजें हैं वो उसकी मुख्य स्रोत है। इनमें आंवला, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद में नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, सेब, हरी मिर्च, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला है वो विटामिन सी का भंडार है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन भी क्यों कहते हैं? विटामिन सी है इसको ऊष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं। तो इसको ऊष्मा संवेदी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन सी को जब गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। अब गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, इसे इसे ऊष्मा संवेदी विटामिन भी कहते हैं। सब्जियों को छीलने के बाद धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये प्रश्न कई बार बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब्जियों को छीलने के बाद धोने से कौन सा विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। तो सब्जियों को छीलने के बाद धोने से विटामिन सी कौन सा है?
विटामिन सी है ये नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, किंतु ऊँटनी का जो दूध होता है वो एक अपवाद है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। बाकी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन B1 का रासायनिक नाम व मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसका मुख्य कार्य है कि ये हमारी भूख को बनाए रखता है। तो विटामिन B1 है वो हमारी भूख को बनाए रखता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी नामक जो है रोग होता है। विटामिन B1 सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B1 सर्वाधिक मात्रा में मटर के दाने और सेम फली होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है कीटोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में होठ और जीभ है वो फट जाती है। ये मुख्य काम होता है, मुख्य इसकी कमी के कारण से इफेक्ट होता है कि होठ और जीभ है वो फट जाती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या पेलग्रा रोधी है, जिससे पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B7 या विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है वायोटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से जो है कई प्रकार की शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट नामक तत्व है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। ये IPSC, UPSC, RPSC की कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं वो है, जिसे जीरोप्थेल्मिया या निप्टोलोपिया रोग हो जाता है, जिसमें रात के अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है? तो वो है विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसे हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं और ये एकमात्र विटामिन है विटामिन डी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। विटामिन किससे प्राप्त होती है? तो विटामिन डी जो है, जी हाँ है, विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? तो विटामिन डी सूर्य की परावैंगनी किरणों से त्वचा के द्वारा स्वतः ही निर्मित होता है। जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है वो सूर्य की सुबह की जो किरणें होती हैं वो बहुत ही लाभदायक होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर इसका निर्माण होता है और कैल्शियम फास्फेट बनता है और ये कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या जिसे हम रिकेट्स कहते हैं ये रोग होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है और थोड़ी सी ही चोट या झटके से टूट जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल। विटामिन ई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्यजनक विटामिन या वंध्यता रोधी या जनक विटामिन के नाम से जाना जाता है।
सौंदर्यजनक भी विटामिन ई है, वंध्यतारोधी भी है क्योंकि इसकी कमी से बांझपन आ जाता है, और इसे जनक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों में विटामिन ई की जगह कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? तो ये जितने भी सौंदर्य के सामग्री होती है उसमें विटामिन ई की जगह जो है सेलेनियम तत्व का उपयोग किया जाता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत सोयाबीन, सूखे मेवे, किशमिश, ये विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। तो सौंदर्य प्रसाधनों की जगह जिसमें सेलेनियम बना रहता है उसकी जगह अगर सोयाबीन, सूखे मेवे, किशमिश आदि का प्रयोग किया जाए तो सौंदर्यता बनी रहती है। सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट कौन सी विटामिन है? तो सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीडेंट भी ई है, वो सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है इनका एक सही क्रम क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का सबसे सही क्रम है विटामिन ई, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन ए। ये इनका तो सबसे तेज जो है विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है वो है ई। विटामिन के को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन के को फिलोक्विनिन, नेप्थोक्विनिन, रक्त स्कंदक, एंटी हीमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। अन्य इतने नामों से विटामिन के को जानते हैं। विटामिन के का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण शरीर में बड़ी आंत के कोलन भाग में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के का निर्माण शरीर में बड़ी आंत के कोलन भाग में इकोलाई जीवाणु के द्वारा होता है। विटामिन के सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो विटामिन के सर्वाधिक हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें पाया जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है जो कि हमारे रक्त का थक्का बनाने का प्रमुख कारक है। विटामिन के का मुख्य कार्य है विटामिन के का कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात उसमें हीमोफीलिया रोग हो जाता है जो कि एक आनुवंशिक रोग भी है। विटामिन ए को अन्य किस नाम से जानते हैं? विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये संक्रमण को रोकने का कार्य करता है विटामिन ए। विटामिन बी2 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी2 को ग्रोथ विटामिन या पीला विटामिन भी कहते हैं। ग्रोथ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी को घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। इससे घाव बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जानते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था, निक्टोप्लोपिया के नाम से जानते हैं। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, छोटे से झटके से ही हड्डी टूट जाती है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है हमारी शरीर के अंदर? तो वो है विटामिन डी। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण है मनुष्य की त्वचा में होता है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो उसमें हमारे विटामिन डी का निर्माण होता है, सबसे तेज होता है। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में सबसे तेज होता है। विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो लगभग परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए कभी अपने लिए। धन्यवाद। जय हिंद।